नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पर नीट की तैयारी कर रहे हैं, एमबीबीएस में एडमिशन लेने को लेकर और आरक्षण लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान आया है दोस्तों, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। पूरा एंड तक कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर डोमिसाइल संबंधित 4 साल वहीं रहना होगा। मेडिकल एडमिशन में कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या बोले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिल पर सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें मेडिकल कॉलेजों में दाखिल के लिए राज्य की डोमिसाइल नीति को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई उम्मीदवार राज्य कोटे का लाभ उठाना चाहता है तो उसे लगातार 4 वर्षों तक तेलंगाना में रहना या पढ़ाई करना होगा। तो दोस्तों बहुत बड़ा यहाँ पर फैसला दी गई है। तेलंगाना सरकार की ओर से तय की गई थी कि 4 साल की निवृत्ता न तो मनमानी है न ही असंवैधानिक। अदालत ने माना कि यह नीति स्थानीय छात्रों को मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश का अवसर देने के उद्देश्य से बनाई गई। और क्या है मामला पूरा दोस्तों यहाँ पर समझेंगे। देखिए दोस्तों, जब एक राज्य में ये नियम चलता है वो सभी राज्य में ये नियम चल जाता है। तो ये मान समझिए कि तेलंगाना का ही मामला है, मामला दोस्तों पूरे देश का हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस नियम को खारिज कर दिया था और कहा था कि केवल इसलिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से वंचित करना गलत है कि कोई छात्र अस्थायी रूप से राज्य से बाहर रहा हो। और हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए तेलंगाना की रेवती रेड्डी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो दोस्तों यहाँ पर बी.आर. गवई जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के मेन जजेस हैं, उन्होंने बोले हैं कि यहाँ पर राज्य सरकार के अपील को मंजूर करते हुए तेलंगाना और मेडिकल डेंटल कॉलेज प्रवेश नियम 2017 को बरकरार रखा और संशोधन के बाद यह प्रावधान जोड़ा गया कि केवल वे छात्र जिसमें कक्षा 12वीं तक लगातार 4 वर्ष राज्य में पढ़ाई की है उन्हें ही स्थानीय कोटे के तहत प्रवेश मिलेगा। मतलब आप अपने राज्य में आरक्षण चाहते हैं तो आपको 12वीं से पहले 4 साल तक लगातार पढ़े होंगे तभी आपको मिलेगा। ये नहीं कि आप आज गए ज़मीन खरीदे और वहाँ के डोमिसाइल बनवा लिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपका ज़मीन होना चाहिए, वहाँ के सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहाँ का आधार कार्ड होना चाहिए, तब जाकर डोमिसाइल बनता है। अब याचिकाकर्ताओं ने इस नीति का विरोध करते हुए कहा कि इससे उन बच्चों के साथ अन्याय होगा जिससे माता पिता सरकारी सेवाएं और रक्षा या असंवैधानिक बलों के कार्य है और नौकरी की वजह से राज्य से बाहर रहना पड़ा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष को स्वीकार कर लिया और कहा कि यह नीति स्थानीय छात्रों को अवसर देने के लिए उचित है। इसीलिए तो यहाँ पर कोटा बनाया गया है कि ऑल इंडिया कोटा से 15% और 85% स्टेट कोटा से। जब 85% स्टेट कोटा की दिया जा रहा है तो उस स्टेट के छात्र को ही तो मौका मिलना चाहिए। इसलिए 4 साल उस स्टेट में आपको रहना होगा, तब जाकर आपको उसका लाभ मिल पाएगा। मगर बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता के साथ दूसरे राज्य में चले जाते हैं। तो दूसरे राज्य में आप 4 साल रहिएगा तो वहाँ का डोमिसाइल बनवाइए, वहाँ का नियम कानून अपनाइए, वहाँ पर आपका फ़ायदा मिलेगा। ऐसा आप सुप्रीम कोर्ट में बात बोलिए, तब तो दोस्तों होगा। अब देखिए अभी ये मामला अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि 4 साल रहना ही पड़ेगा। ठीक है, और राज्य सरकार के पक्ष में ये बात कही गई है। अब आगे की जो भी अपडेट आएगा आपको मिलेगा। आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू।